दोस्तों हमारी आज की कहानी लेन देन के ऊपर है कि कैसे एक अकेली रहने वाली लड़की की भूत हर रात लेने आता है और जब भूत उसकी लेता है तो लड़की के क्या रिएक्शन होते हैं और उसे कैसा लगता है, वो उससे डरती है या फिर और ज्यादा एंजॉय करती है। ये सब मचाल कर देने वाली बातें आप देखोगे इस कहानी में। सो विदाउट एनी लेट्स कम टू द स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हमें जॉनी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने घर में अकेला ही रहता था, पर एक सुबह जैसे ही वो अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो सडनली उसके सिर में दर्द होता है और वो चक्कर खा के गिर जाता है और हमें पता चलता है कि अब इसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, ग्लोरिया और कैनरा। ध्यान से देख लो, ये ग्लोरिया लड़की को यही हमारी मूवी की लीड कैरेक्टर है, यानी कि इसी के साथ वो सब कुछ होने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे हो। ये दोनों लड़कियां एक बुक स्टोर पे काम किया करती हैं, जहां काम के दौरान ग्लोरिया को अक्सर नींद आया करती थी। तो कैनरा उससे एक दिन पूछती है कि बहन तो रात को क्या करती है कि दिन में तुझे यहाँ नींद आती रहती है, जिस पे ग्लोरिया बताती है कि मेरे साइड वाले अपार्टमेंट में एक कपल रहता है जो कि हर रात बहुत बुरी तरह से लेन देन का कार्यक्रम करते हैं और उनके लेन देन के दौरान इतनी तेज आवाजें आती हैं कि जिस वजह से मैं खुद उत्तेजित हो जाती हूँ और सो भी नहीं पाती हूँ। पर आज रात ग्लोरिया हिम्मत करके उस कपल्स के पास जाती है और उनसे बोलती है, प्लीज तुम लोग रात में लेन देन का कार्यक्रम तो किया करो, पर प्लीज आवाजें कम किया करो क्योंकि तुम्हारी उन आवाजों से मैं काफी डिस्टर्ब होती हूँ और सो भी नहीं पाती हूँ। और जब ग्लोरिया अपने कमरे में आके सोती है तो उन कपल्स की आवाज फिर से इसके कानों में पड़ती रहती है, जिस वजह से वो आज फिर से नहीं सो पाती। इसलिए अगले दिन वो एक एजेंट से मिलती है अपना फ्लैट बेचने के सिलसिले में। इसके बाद ग्लोरिया अपने बुक स्टोर पहुंच जाती और वो कैनरा से बोलती कि मैं अपना वो फ्लैट बेच रही हूँ और बोलती कि बहन जब तक मेरा फ्लैट नहीं बिक जाता क्या मैं तेरे घर में रह सकती हूँ। तो कैनरा ग्लोरिया को बताती है कि मेरा एक कजन का फ्रेंड जहाँ रहा करता था उसकी कुछ महीने पहले मौत हो गई है, जिस वजह से वो फ्लैट खाली पड़ा है और उस फ्लैट का ओनर ने उस फ्लैट को उस लड़के को काफी कम दाम में दिया हुआ था क्योंकि वहाँ पहले भी किसी की मौत हुई थी, वहाँ का किराया कम है। ये बात सुन के ग्लोरिया वहाँ अपना सामान लेके नेक्स्ट डे ही शिफ्ट हो जाती है। वहाँ ग्लोरिया को एक फोटो मिलती है और ये फोटो वही लड़के की थी जो पहले इस अपार्टमेंट में रहता था और एक महीने पहले उसकी यहाँ मौत हो गई थी। सारा सामान अरेंज कर देने के बाद ग्लोरिया कैनरा के साथ एक क्लब में जाती है। वहाँ कैनरा तो लड़कों के साथ काफी एंजॉय करती है, डांस करती है, पर ग्लोरिया को वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने अपार्टमेंट वापस आ जाती है। वो लाइट ऑन करके अंदर जाती है पर सडनली लाइट ऑफ हो जाती है। फिर ग्लोरिया वापस आती है और कई बार स्विच को ऑन ऑफ करती है। कुछ देर बाद ग्लोरिया अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाती है तो सडनली वहाँ की टीवी ऑन हो जाती है। अब ये चीज देख ग्लोरिया हैरान तो होती है। वो उठकर टीवी को ऑफ करने जाती है तो देखती है कि टीवी का केबल तो लगा ही नहीं है। ये चीज देखकर ग्लोरिया काफी डर जाती है और तभी वहाँ कई सारी भूतिया हरकतें होने लगती हैं, जैसे फ्रिज का डोर अपने आप खुलना, आवाजें आना, आंधी आना, ये सब चीजें होने लगती है, जिससे ग्लोरिया काफी डर जाती है और वो बहुत बुरी तरह चिल्ला देती है। नेक्स्ट डे ग्लोरिया एक डॉक्टर के पास जाती है और कल रात में उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो सारी चीजें उसे बताती है। साथ ही वो बताती है कि पहले जिस अपार्टमेंट में मैं रहती थी मैं वहाँ भी चैन से नहीं सो पाती थी और इवन यहाँ भी आई हूँ तो यहाँ भी चैन से नहीं सो पा रही हूँ। इसलिए डॉक्टर उससे बताता कि पिछले कई दिनों से तुम सोई नहीं हो, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। इसलिए डॉक्टर उसे कई सारे स्लीपिंग पिल्स देके घर भेज देता है। फिर रात को ग्लोरिया स्लीपिंग पिल्स लेके सो जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि फिर से रूम के अंदर वो अजीब गरीब हरकतें होने लगती हैं, चीजें गिरने लगती हैं, लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। लेकिन ग्लोरिया ने स्लीपिंग पिल्स खाई हुई थी इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता। पर तभी हम देखते हैं कि ग्लोरिया के ब्लैंकेट के अंदर कोई घुस चुका है और वो ग्लोरिया के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है। पर ग्लोरिया काफी ज्यादा नींद में होती है इसलिए उसे इन सब चीजों में काफी मजा आने लगता है। पर तभी कुछ देर बाद ग्लोरिया की जब नींद खुलती है तो वो चिल्लाती हुई उठती है और देखती है कि उसके बिस्तर में उसके साथ कोई है। पर जैसे ही वो ब्लैंकेट हटा के देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। पर तभी वो भूत जिसका नाम रंगीला होता है वो ग्लोरिया की दोनों टांगों को खोलता है और वो इसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। और इस इंटीमेशन के दौरान ग्लोरिया भी काफी एंजॉय कर रही थी और उसे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। पर तभी ग्लोरिया के लैंडलॉर्ड वहाँ आते हैं क्योंकि कुछ देर पहले ग्लोरिया ने चिल्लाने की आवाज जो निकाली थी वो बाहर से ही ग्लोरिया से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो ग्लोरिया उन्हें बोलती कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, आप लोग जाओ, सो जाओ। इसके बाद रंगीला ग्लोरिया को पूरी तरह संतुष्ट कर देता है और संतुष्ट होकर ग्लोरिया भी आराम से चैन की नींद सो जाती है। नेक्स्ट डे बुक स्टोर पर ग्लोरिया से एक लड़का एक बुक लेने आता है जिसपे ग्लोरिया बोलती है कि अभी तो वो बुक नहीं है पर तुम मुझे अपना नंबर दे दो, जब वो बुक आएगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। तो वो लड़का उसे अपना नंबर दे देता है, जिसके बाद वो लड़का भी उससे उसका नंबर मांगता है। तो ग्लोरिया भी बिना सोचे समझे उसे अपना नंबर दे देती है क्योंकि ग्लोरिया उसे फर्स्ट नजर में काफी पसंद आ गई थी और वो उसके साथ डेट पे जाना चाहता था। अब रात को ग्लोरिया किचन में काम कर रही होती है तो वहाँ रंगीला का भूत आता है जो ग्लोरिया को नीचे से टच करते हुए कपड़े उतार देता है एंड अगेन वो फिर से ग्लोरिया की टांगे खोलता है एंड उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और ये सब कुछ रियली ग्लोरिया को भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि ये सभी वो चीजें
चीजें हैं जो ग्लोरिया पिछले कई सालों से करना चाहती थी, पर वो किसी के साथ नहीं कर पा रही थी। उसकी ये संतुष्टि भरी चीखें सुन के फिर से मकान मालिक वहाँ आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, जिसमें ग्लोरिया फिर से बोलती कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक और सही हूँ, आप लोग जाओ। उनके जाने के बाद फिर से इनका कार्यक्रम कंटिन्यू रहता है और कुछ देर बाद ग्लोरिया फिर से संतुष्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे ग्लोरिया मजनू नाम के लड़के को कॉल करती है जो उससे बुक स्टोर में बुक लेने आया था, जिसे वो बताती कि वो बुक आ गई है जिसे तुम लेने आए थे। और इस बुक के बहाने ग्लोरिया मजनू को लेके अपने घर आ जाती है और घर आके वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। ये देख के रंगीला भूत को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए गुस्से में वो कांच तोड़ देता है और ये देख के ग्लोरिया समझ जाती है कि ये सब कुछ भूत को बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए वो बातें बनाकर मजनू को वहाँ से भेज देती है। फिर आज रात को ग्लोरिया सोते हुए रंगीले का भूत का इंतजार करती है, पर आज रात रंगीला का भूत उससे नाराज था, इसलिए वो उसके पास नहीं आता, जिस वजह से ग्लोरिया काफी परेशान हो जाती है और वो उसे हर जगह ढूंढती है, क्योंकि अब उसे रात में रंगीला के साथ ये सब कुछ करने की आदत जो हो गई थी। पर रंगीला उसे कहीं नहीं दिखाई देता, इसलिए अगले दिन ग्लोरिया एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती कि मेरे साथ मेरे घर में एक भूत रहता है और वो मेरे साथ क्या क्या करता है। वेल, वो जो भी कुछ करता है उन सभी चीजों को मैं भी इंजॉय करती हूँ, पर पिछले 2 दिनों से वो नहीं आया है। जिस पे तांत्रिक उसे कुछ चीजें लाने को बोलती है और बोलती कि इस चीजों को तुम अपने घर पर रख लेना। वेल, ग्लोरिया भी उन चीजों को लेकर के अपने घर पर रख लेती है। फिर रात में वो तांत्रिक को जादू टोना करती है, जिससे रंगीला का भूत वापस आ जाता है और वो ग्लोरिया के साथ फिर से टांगे खोल के वो सारी चीजें करता है जिसे ग्लोरिया पाना चाहती थी। इस तरह ग्लोरिया फिर से एक बार निचुड़ करके अच्छी नींद लेती है। नेक्स्ट डे ग्लोरिया को हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो काफी खुश थी, जिस पे कैनरा उससे पूछती है ग्लोरिया जी क्या बात है, आजकल आप काफी खुश रहते हो। पर ग्लोरिया उसे कुछ भी नहीं बताती, पर कैनरा उसे 3-4 बार इंसिस्ट करती है कि प्लीज बता भी दे कि तेरा इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है, जिस पे ग्लोरिया उसे बता देती है कि इस मुस्कुराहट के पीछे एक भूत है जिसके साथ उसका उठना बैठना खाना पीना लेटना यहाँ तक कि लेन देन का कार्यक्रम भी बस उसी के साथ होता है, जो कि मेरे साथ मेरे फ्लैट में रहता है। साथ ही वो इसे बताती कि अब मैं इस भूत से प्यार करने लगी हूँ। फिर रात को जब ग्लोरिया अपने घर पे पहुंचती है तो देखती है कि रंगीला भूत ने ग्लोरिया के लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ है, जिसमें उसने लिखा था कि मेरे जाने का वक्त हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ। और ये पढ़कर ग्लोरिया का दिल टूट जाता है और अब रंगीला के बिना इसे नींद नहीं आती, इसलिए दोबारा से वो हैवी क्वांटिटी में स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट कर देती है। इस तरह कुछ दिन तो बीत जाते हैं, पर ग्लोरिया रंगीला को नहीं बुला पा रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि मैं अपने पुराने वाले फ्लैट में वापस जाऊंगी, क्योंकि अगर यहाँ रहूंगी तो वो रंगीला को नहीं बुला पाएगी। एक दिन ग्लोरिया अपने स्टोर पर जा रही होती है तो उसे रंगीला का भूत दिखाई देता है, जिसे देख के वो उसके पीछे भागती है हक करने के लिए, पर वो तो बस उसका एक बहम था। पर इस दौरान वो सड़क के बीचों बीच आके खड़ी हो जाती है, जहाँ पर तभी एक ट्रक बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है, पर वो उस ट्रक से उड़ती उससे पहले ही उसके बुक स्टोर का ओनर सलीम उसे बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों लोग कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ सलीम ग्लोरिया से पूछता है कि क्या बात है, आजकल तुम काफी डिप्रेस रहती हो, जिस पर ग्लोरिया बताती है सर मेरा आजकल काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मैं कहीं सडनली घूमना जाना चाहती हूँ और हो सकता है कि मैं भी 1-2 दिन के अंदर ये काम छोड़ दूं। इसके बाद सलीम ग्लोरिया को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ ग्लोरिया सलीम को अपना घर दिखाती है और घर देखने के बाद सलीम ग्लोरिया से बोलता है प्लीज हो सके तो तुम बुक स्टोर छोड़ के मत जाओ और मैं तुम्हें काफी टाइम से लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। और इसके बाद वो ग्लोरिया के करीब आके उसे किस करने लगता है, पर ग्लोरिया उसे मना कर देती है और उसे बोलती कि सर प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। फिर रात को जब ग्लोरिया सोने की कोशिश करती है तो उसके साइड वाले अपार्टमेंट से उसी कपल्स की आवाज आती है इंटीमेशन वाली, जिसे सुन के उसे अपने रंगीला भूत की याद आने लगती है और वो इस याद में इतना तड़पने लगती है कि दोबारा से अपने उसी रेंट वाले फ्लैट में जाती है और चुपके से उस घर के अंदर घुस के अपने भूत रंगीला की फोटो लेके घर वापस आ जाती है और उसे सीने से लगा के सो जाती है। पर जब ग्लोरिया की आंखें खुलती है तो वो खुद को स्वर्ग के अंदर पाती है। वहाँ पर उसे रंगीला मिलता है और वो उसे देखकर भागते हुए उसे हक करने के लिए जाती है, पर वो उसे हक नहीं कर पाती क्योंकि वो अभी पूरी तरह से मरी नहीं थी। वेल, वो रंगीला से बोलती कि मैं तुम्हारे साथ एक छोटे से गाँव में जन्म लेना चाहती हूँ ताकि हम दोनों साथ में रह सकें। पर रंगीला उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं एक अमीर घर में जन्म लेना चाहता हूँ और मैंने यही ऑप्शन सिलेक्ट किया है, और ये बोलकर रंगीला नया जन्म लेने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ हम ग्लोरिया को देखते हैं जो अब उल्टी कर रही थी और उसने रात को सोते वक्त जो पिल्स खाई थी वो सारी स्लीपिंग पिल्स बाहर निकल आती हैं। और लास्ट में ग्लोरिया रंगीला को पूरी तरह भुला देती है और अपने बुक स्टोर ओनर सलीम के साथ प्यार में आ जाती है और उससे शादी करके